Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. For the class 8th today our video for the subject science class 8 chapter number 4. बच्चों आज का जो वीडियो होगा वो हम लोग हमारा चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइंस सब्जेक्ट में 3 चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कर लिए हम लोगों ने। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर जो होगा वो चैप्टर नंबर 4 से होगा। तो चैप्टर नंबर 4 बच्चों आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। चैप्टर 4 जो है उसका नाम है मटेरियल्स। अब मटेरियल्स को टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को मटेरियल्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ना है। वन ऑफ मेटल एंड सेकंड इज नॉन मेटल। एक तो आप लोगों को मेटल के बारे में पढ़ना है और दूसरा नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। मेटल का मतलब ये हो गया धातु और नॉन मेटल का मतलब हो गया जो अधातु हो। मैं हिंदी में भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट नॉलेज रहे। धातु और इसको बोला जाता है नॉन मेटल को अधातु। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन हम लोग टॉपिक को सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मटेरियल्स। मटेरियल होते क्या है? मटेरियल का मतलब हो गया कि ऐसे सब्सटेंस जिसका हम लोग कोई ना कोई आर्टिकल बनाने में या कोई ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनना बच्चों। मटेरियल का मतलब ऐसे थिंग्स या ऐसा ग्रुप थिंग्स का जिसका यूज जो है, जिसका पर्पस जो है हम लोग किसी आर्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल्स। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा अपने सराउंडिंग में मेटल की चीज़ें हैं जो आप लोग घरों में काम में लेते हो। मेटल्स के टूल्स बनते हैं, मेटल्स के क्या नाम है आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, मेटल्स के यूटेंसिल बनते हैं, मेटल्स के इंजन बनता है, मेटल्स की ऑटोमोबाइल्स बाइक वगैरह बनती है, मेटल्स की गाड़ियाँ बनती है। नॉन मेटल का भी कहीं ना कहीं अपन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नॉन मेटल जैसे बता दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हो गया, तो प्लास्टिक के टम्बलर वगैरह हो गया, प्लास्टिक की चेयर वगैरह हो गया, प्लास्टिक की टेबल वगैरह हो गया, बहुत सारा पर्पज़ हो गया है ना। प्लास्टिक वगैरह का भी बहुत ज़्यादा होता है, रबर का भी इसी वे में बहुत ज़्यादा पर्पज़ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मटेरियल का मतलब ये हो गया कि ऐसे सराउंडिंग थिंग्स या ऐसा ग्रुप ऑफ थिंग्स जिसका उपयोग जो है वो हम लोग कुछ आर्टिकल बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी कैटेगरी कौन सी हो गई? हम लोग किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? एक तो मेटल का और एक नॉन मेटल का। अपने सराउंडिंग में हम लोग 2 ही चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब ये मटेरियल आया कहाँ से, मेटल और नॉन मेटल ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो उसकी जनरली मैं आपको बता देता हूँ। मटेरियल जो होता है जनरली, बेटा ध्यान से सुनना, मटेरियल को आप मैटर भी बोल सकते हो। हालांकि जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो मैटर एक अलग है और मटेरियल अलग होता है। ध्यान से सुनना, मटेरियल एक स्पेसिफिक थिंग के लिए आता है जबकि मैटर सब के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि मटेरियल और मैटर एक ही है। अब मैं अगर बोलूँ कि मटेरियल और मटेरियल्स की ब्लॉक यूनिट बताइए या इसकी फंक्शनल यूनिट बताइए, तो मैटर को अगर हम लोग तोड़ना ब्रोकन करना स्टार्ट करें, व्हेन वी स्टार्ट टू द ब्रोक द मैटर और मटेरियल्स वी फाइंड एट द सच सम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच वी आर कॉल्ड एटम्स। हम लोगों को कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेंगे जिसको एटम्स बोलते हैं। एटम कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जो एटम का ही कंबाइनिंग ग्रुप होता है ना। सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जब ब्रोक करोगे तो एटम मिलेगा, एटम को कंबाइन करोगे तो मॉलिक्यूल मिलेगा, और मैंने एटम और मॉलिक्यूल को कंबाइन कर दिया तो मुझे एलिमेंट मिलेंगे। ये एलिमेंट एटम के भी बने हो सकते हैं और मॉलिक्यूल के भी बने हो सकते हैं। ये एलिमेंट जो है वो फर्दर क्लासिफाई किए हुए होते हैं। ध्यान से सुनना, अब तक ली नेचर में टोटल जो है साइंटिस्ट के द्वारा अप्रॉक्स, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अप्रॉक्स, जब आप हायर क्लासेस जाओगे तो और भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ, टोटल जो एलिमेंट है अपने अर्थ के ऊपर 120 अप्रॉक्स एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं बाय द साइंटिस्ट। अब कुछ नेचुरली होते हैं तो कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, ये आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब तक टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं? 120। अब ये 120 में से इनका रेशियो क्या हो गया? मेटल्स, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को बताते हैं, जैसे सेमी मेटल। अभी मैं सबके एग्जाम्पल देकर भी आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप लोग बेस तैयार कीजिए, आप लोगों का पहले बेस मालूम होना चाहिए। तो एलिमेंट से मिलकर बनता है, यानी एलिमेंट्स के टाइप्स के अंदर ही आएगा
मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। अब ये मेटल क्या हो गया, मेटल वो हो गए जो हार्ड होते हैं नेचर में, जो हमेशा सॉलिड फेज में ही देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन तो देखो केमिस्ट्री में बहुत है। अभी फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखो कि मेटल वो हो गए जो हार्ड होते हैं, जो लस्टर होते हैं यानी कि शाइनिंग होते हैं, और जो डक्टाइल होते हैं यानी इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तभी तो कॉपर के वायर बनते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, तो उनको सबको एक रेफरेंस डाल दिया, ऐसी प्रॉपर्टी शो करने वालों को क्या बोल दिया, ऐसे एलिमेंट को बोल दिया मेटल, ठीक है। वहीं दूसरी और नॉन मेटल क्या हो गया, इसके रिवर्स प्रॉपर्टी जो बताएगा। रिवर्स प्रॉपर्टी बोले तो ये इतने हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। ये लिक्विड में भी मिल सकते हैं, गैस फेज में भी मिल सकते हैं, और ये डक्टाइल भी नहीं होते, ये क्या कह सकते हैं इसको, नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है। तो जो रिवर्स प्रॉपर्टी बताता है किसकी, मेटल की, वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। तो ये भी एक एलिमेंट ही है। अच्छा, सेमी मेटल क्या हो गया बच्चों, सेमी मेटल हो गया जो आधी प्रॉपर्टी यानी कि हाफ प्रॉपर्टी तो बताता है मेटल की और हाफ प्रॉपर्टी बताता है नॉन मेटल की, वो कहलाता है सेमी मेटल्स, ठीक है ना। आप लोग इसको सेमी मेटल को आगे हायर क्लासेस में अलग अलग नाम से बुलाए हुए, इसको मेटलॉइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मेटलॉइड्स। तो अभी के फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि मेटल नॉन मेटल आए कहाँ से, जो अपन लोगों को पढ़ना है, यानी कि ये ग्रुप आया हुआ है एलिमेंट से। और एलिमेंट होते क्या है, एक्चुअली एलिमेंट जो होते हैं कंबाइनिंग ग्रुप होता है एटम और मॉलिक्यूल्स का। अब जरा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े, प्रोसीड करें, तो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं क्या, कंपाउंड। एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड कंस्ट्रक्टली होकर मिक्सचर बनाते हैं, और इन मिक्सचर से आगे जाकर क्या तैयार होता है, मैटर या फिर मटेरियल्स। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि अगर आप लोगों को एक मटेरियल कंस्ट्रक्ट करना है जो मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ होगा, तो उसमें 100% मेटल की चीज़ नहीं होगी, उसमें मिक्सर आएगा। मिक्सर का कहने का मतलब ये हो गया, कुछ चीज़ें और भी ऐड होगी। जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग अपनी गाड़ी ले लीजिए, है ना, आप लोग ऑटोमोबाइल लेते हैं, बाइक देख लीजिए, स्कूटर देख लीजिए, स्कूटी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, क्या सारा का सारा जो बॉडी है वो क्या मेटल का ही बना हुआ होता है, नहीं, कुछ फाइबर का भी या कुछ प्लास्टिक का भी यूज़ किया जाता है, कुछ रबर की भी यूज़ किया जाता है, कुछ रेक्सिन का भी यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिक्स में है ना। तो वहाँ पर मटेरियल इसीलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पर मेटल और नॉन मेटल दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। अब वन बाय वन हम लोग इसको डील करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो मैंने ये 120 का जो अप्रॉक्सीमेट रेंज बताया कि इतने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाओगे तो इसकी एक पीरियोडिक टेबल भी आई हुई है, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, किस किस ब्लॉक में आ रहे हैं या किस किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को वो टेबल भी पढ़नी पड़ेगी व्हेन यू गो इनटू द हायर क्लासेस 10th में। मेटल्स सबसे ज़्यादा 120 में से सबसे ज़्यादा जो रेशियो प्ले करता है 90 के करीबन जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। यानी अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए मेटल्स की एविडेंस ज़्यादा होती है नेचर के अंदर। फिर 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, 10 के करीबन जो होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल, सॉरी 20 बोल दीजिए आप लोग, 20 जो होंगे वो कितने होंगे, नॉन मेटल्स। और 10 के अप्रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी मेटल। ये सारी रेंज, ये सारे फिगर मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, आप लोग इसको एक्यूरेट मत मानना। क्यों, क्योंकि ये रिसर्च गोइंग ऑन है और आगे की तरफ और ज़्यादा मतलब प्रोसीड करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट रिसर्च में और भी पता लगेगा कि और भी ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ये सारे एलिमेंट अंडर द अर्थ आप लोगों को अवेलेबल रहते हैं, यानी कि आपके क्रस्ट पर या मेंटल में या कोर में आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। जो अर्थ की जो ये लेयर्स होती है वहाँ पर ये एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 120 एलिमेंट ढूंढ ले गए, उसमें से मेटल कितने हो गए, सेमी मेटल कितने हो गए, नॉन मेटल क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया। मेटल मैंने बता दिया हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, सोनोरस क्या होता है, लस्टरस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। एक बार मैं साइड में आ जाता, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं अब आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेटल क्या होता है। तो देखिए मेटल्स, सबसे पहले हम लोग मेटल के बारे में पढ़ते हैं। भाई मेटल क्या चीज़ है, ठीक है।
मेटल, सबसे पहली बात तो ये है कि मेटल एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी अपने आउटर मोस्ट से, अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और पॉजिटिवली आयन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मेटल्स आर सच एलिमेंट्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मैंने सिंबल बनाया हुआ है, आप लोग ऐसे ही बनाना, ठीक है ना, विच लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को नहीं समझ आता है तो मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, चलो, लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट वैलेंस सेल। यहाँ मैंने वैलेंस सेल क्यों लिखा है, अभी फिलहाल आप लोग ये इसको लिख दीजिए, क्यों, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप लोग 9th में जाओगे वैलेंस सेल का मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो मेटल्स आर सच एलिमेंट्स, मेटल एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैंने फिगर में बता दिया था कि एलिमेंट से ही बना है। तो मेटल्स आर सच एलिमेंट्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या है, जो बाहर का जो सेल होता है, बाहर का जो घेरा होता है, सर्कल होता है, वहां से ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, अंदर से नहीं कर सकते क्योंकि अंदर से न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखेगा। तो बाहर से आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, लूज किया जा सकता है। तो ये ऐसे ही एलिमेंट है जो अपने बाहर के सेल से इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं, लॉस कर देते हैं या लूज कर देते हैं, और क्या बनाने की कोशिश करते हैं, एंड टू फॉर्म क्या बनाने की कोशिश करेंगे, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्या बनाएंगे वो, पॉजिटिव आयंस बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे देखो इधर देखो, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का मैंने यहाँ सिंबल लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चलो नाम, ये मेटल है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जो कि क्या करेगा, अपने वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जैसे ये लॉस कर देगा, देखो बच्चों, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये सोडियम प्लस बना देगा, तो बना दिया ना पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा कैसा जो है एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन को हाईएस्टली ये लॉस कर सकता है, और जैसे ही वो लॉस करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, 3+ आ जाएगा, यानी कि ये 3 पॉजिटिवली आयन बनाता है, यानी कि एल्यूमिनियम +3 वैलेंस सेल हो गई इसकी, ठीक है। तो अपने वैलेंस सेल से कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किए, ये ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। हार्ड बोले तो ये हमेशा सॉलिड में मिलेंगे, मोस्टली मेटल जो होंगे वो सॉलिड होते हैं मोस्टली। अब देखो एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, जैसे मरकरी, आप लोगों को लगेगा सर मरकरी भी एक मेटल है, थर्मोमीटर में यूज लेते हैं, लेकिन वो तो सॉलिड नहीं है, वो तो लिक्विड होता है। तो एक्सेप्शन है, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, है ना, 90 में से सपोज करो 80 तो होंगे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर बात करें तो मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब ये हो गया बेटा, इट मीन्स ये इनकी शाइनिंग सरफेस होता है, इनका जो सरफेस होता है ना वो चमकते हैं। कॉइन्स वगैरह देख लो आप लोग, गोल्ड वगैरह देख लो, सिल्वर वगैरह देख लो, कैसे चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं। अब मेरे रिंग पहनी हो, कितनी शाइनिंग कर रही है, तो ये सिल्वर की है। तो लस्टर का मतलब ये हो गया, इट सरफेसेस आर शाइनिंग इन नेचर, शाइनिंग नेचर में होते हैं, शाइनिंग, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर बात करें तो मेटल्स, ये सब मेटल्स के बारे में बात हो रही है ना। तो मेटल्स का यूज जो है वो अपन लोग, मेटल्स आर डक्टाइल। अब ये डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, डक्टाइल का इट मीन्स, ई का मतलब होता है इट मीन्स, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये हो गया, इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, इसको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। थिन वायर का मतलब क्या हो गया, अगर आप ऐसे मेटल को पकड़ो और उसको गर्म करो, उसको हीट करो, तो ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक तार की तरह पर बनना शुरू हो जाएगा। इसको तारतम्यता भी बोलते हैं, डक्टाइल को क्या बोलते हैं, तारतम्यता। तो मेटल का ऐसा नेचर जो तार बनाना है, तभी तो देखो
ये जो गोल्ड स्मिथ वगैरह होते हैं, सुनार वगैरह होते हैं, सोने चांदी का जो काम करते हैं, वो गोल्ड के या सिल्वर के तार कैसे बनाते हैं, प्लेटिनम वगैरह, तो उसको गर्म किया जाता है। या कॉपर वगैरह के वायर कैसे बनाए जाते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल है और मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, और अगर बात करें तो मेटल्स आर, आप साथ साथ नोट आउट करते रहिएगा, है ना। मेटल्स आर डक्टाइल हो गया, और मेटल्स मेलेबल भी होते हैं। मेलेबल इन नेचर। अब ये मेलेबल का मतलब क्या हो गया बच्चों, ध्यान से सुनना। मेलेबल का मतलब ये हो गया, अगर मैं किसी मेटल को पीटूं तो, या मैं इसको बीट करूं, तो बीट करने पर विद द हैमर ये धीरे धीरे एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, शीट बोले तो एक जैसे थर्माकोल की कैसे शीट होती है, वैसे शीट में करना। आप लोगों ने एल्यूमिनियम के देखे होंगे, तो एल्यूमिनियम की जो चादर वगैरह होती है, जो एल्यूमिनियम के गेट बनाए जाते हैं, या फिर आप आयरन के गेट वगैरह देखे होंगे, लोहे के गेट वगैरह, तो वो ऐसे बनता है। प्लेटफॉर्म वगैरह के शेड वगैरह देख लीजिए, तो उनको बीट करके, यानी उनको पीट पीट के फिर उसको बनाया जाता है। तो मेलेबल का मतलब ये होता है उसको बीट करके उसको शीट पे कन्वर्ट करना। तो मेटल्स हो सकते हैं, मेटल्स आर मेलेबल, इट मीन्स इट कैन बी convert into thin sheet by beating, इसको बीट करने पर, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होती है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनना बच्चों, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के भी ये गुड कंडक्टर होते हैं। तभी तो ज़्यादातर देखो कॉपर के वगैरह के वायर जो होते हैं, एल्यूमिनियम के वगैरह के वायर जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिकली पोल पर, या अपने घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिकली अप्लायंस में ज़्यादातर कॉपर का वायर, और कॉपर एक तरह का मेटल होता है, एल्यूमिनियम एक तरह का मेटल है। तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। अब मैं हीट का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, आप लोगों ने जनरली यूटेंसिल देखा होगा, बर्तन वगैरह, क्या प्लास्टिक का कोई कंटेनर या प्लास्टिक का कोई टम्बलर आप लोग डायरेक्ट स्टोव पर या बर्नर पर डालते हो क्या? नहीं, मेटल के बने हुए डालोगे। क्यों? मेटल गुड कंडक्टर होगा हीट का। वो तो हीट को क्या करेगा, हीट को पास ही नहीं करवाएगा, वो तो जल्दी से उसको बर्न कर देगा, वो खुद मेल्ट हो जाएगा प्लास्टिक का। तो इसलिए हम लोग मेटल के यूटेंसिल काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट को रेस्पॉन्स देते हैं, कंडक्टिविटी करता है, अपने में से हीट को पास करवाता है, ठीक है, बदले में मेल्ट नहीं होते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो मेटल्स आर सोनोरस। अब ये सोनोरस क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सोनोरस का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप लोगों ने देखा होगा सिक्के की आवाज़ आती है, खन खन की आवाज़ आती है, पायल वगैरह की, झुमके वगैरह की आवाज़ आती है, तो ये सब मेटल के बनाए जाते हैं, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, या कॉइन्स वगैरह, कॉपर वगैरह के, ठीक है ना। पहले राजा महाराजाओं के ज़मानों में सिक्के ही चलते थे, कॉइन कल्चर सिस्टम था, तो कॉइन्स वगैरह की आवाज़ आती थी खन खन की। अगर मैं भी मतलब मान लो सिक्के की एक पोटली अपने जेब में डाल दूं और दौड़ना शुरू करूं, तो रन करना शुरू करूंगा, तो मेरे भी कॉइन्स की आवाज़ आएगी। तो ये क्या होता है, सोनोरस है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जितने भी आप लोगों के मोबाइल वगैरह होता है, या आजकल तो मोबाइल का कल्चर है, तो आप लोगों को पता ही है मोबाइल का सिस्टम ज़्यादा चल रहा है। तो मोबाइल में स्पीकर में वगैरह में हर जगह पर क्या डाला हुआ होता है, एक मेटल का पीस डाला होता है, तो स्पीकर की वो साउंड को क्या करेगा, फेंकने का काम करता है। तो मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हो गया, इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड बाय स्ट्राइकिंग का मतलब ये हो गया, उसको स्ट्राइक करोगे, उसको किसी बीट करोगे या उसको मारोगे, तब वो प्रोड्यूस करेगा रिंगिंग साउंड। स्कूल में आप लोगों ने बेल देखी होगी, या मंदिर टेम्पल वगैरह के अंदर आप लोगों ने टेम्पल बेल देखी होगी, तो टेम्पल बेल को बीट करते ही कैसा वो रिंगिंग साउंड, झन करता हुआ एकदम साउंड बजाता है, तो सेम वो ही है। तो ये सारी मैंने आप लोगों को मेटल के बारे में बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ तो पूरा वापस से रिवाइंड करके इसको देखना और अच्छे से नोटिस करना, समझने की कोशिश करना। ओके बच्चों, अगला वीडियो जब मेरा आएगा तो मैं मेटल्स की अब फिर मैं डिस्कस करूंगा नॉन मेटल के बारे में आप लोगों को। ओके, आज के वीडियो में हम लोगों ने मेटल के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक के बारे में पढ़ा है। ओके, एक बार जल्दी से इसको भी मैं साइड में हट जाता हूँ, इसको नोट आउट कीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, थैंक यू।